फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से जितने भी ऑल इंडिया स्कॉलरशिप हैं, आपको तमाम स्कॉलरशिप यानी कंप्लीट स्कॉलरशिप को एक जगह क्या किया कलेक्शन कर दिया। यानी अगर आपको स्टेट के आपको स्कॉलरशिप फिल करना है या सेंट्रल स्कॉलरशिप भरना है, या आप माइनॉरिटीज़ से हैं यानी आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको इसी पोर्टल से फॉर्म को भरना है स्कॉलरशिप के लिए। दोस्तों, स्कॉलरशिप कई तरह के होते हैं। जैसे मैं मोबाइल स्कॉलरशिप की बात करूं तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होता है, यानी क्लास 1 से लेकर 10 तक। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होता है, यानी आफ्टर क्लास 10th भी होता है स्कॉलरशिप। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लूँगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे फिल करें, जिसका लास्ट डेट फ़िलहाल 31 अक्टूबर 2020 है फिल करने का। तो दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी वक्त है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा सकते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, इनकम सर्टिफिकेट का। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्राउज़र पे जाकर आपको यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे टाइप किया, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक शो कर रहा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, मैं इसके मेन वेबसाइट पे चलता हूँ सबसे पहले। दोस्तों, जब इस वेबसाइट पे जाइएगा तो बस एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ लोग रहते हैं कि वेबसाइट से कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं फॉर्म को, तो यहाँ से एक आइकन दिया हुआ गूगल प्ले का, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक ऐप आता है, यानी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए। आप वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी आप पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं जरा फॉर्म भरने, तो न्यू रजिस्ट्रेशन, या यहाँ से एक लॉगिन का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं न्यू स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे इस वेबसाइट को मैं एक बार दिखा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे सेंट्रल स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। जितने भी डिपार्टमेंट जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उस सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कुछ यूनिवर्सिटी भी अपने तरफ से स्कॉलरशिप देती है, यूजीसी या AICT यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके लिए भी स्कॉलरशिप है अवेलेबल। स्टेट स्कीम पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, इस तरह से उत्तराखंड, यानी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। मैं यहाँ पे फिल करना आपको सिखाऊंगा सेंट्रल स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में कई बार इसको मोमा स्कॉलरशिप भी कहते हैं। मोमा के अंदर क्या होता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है इसमें। तो मैं इस पर क्लिक करके पहले दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा 31/10/2020, यानी 31 अक्टूबर 2020 तक इस ओपन है फॉर्म। उस समय तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी गाइडलाइंस दी हुई है पोस्ट मैट्रिक की भी, यानी दोनों प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों का। एक और स्कॉलरशिप होती है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला फॉर्म है। तो ये आप यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी पहली बार अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक गाइडलाइंस दिया गया होगा कि आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है आपकी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बार अगर स्कॉलरशिप, अगर मानिए आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, लेकिन पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 12th की मार्कशीट भी देनी पड़ेगी आपको। स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस पर IFSC कोड होना चाहिए। अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर स्टूडेंट के पास अगर अपना अकाउंट नंबर नहीं है, यानी बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो पेरेंट्स के अकाउंट नंबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक पेरेंट केवल 2 ही चिल्ड्रेन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक सिंगल पेरेंट। आधार नंबर ज़रूरी है, यानी आधार कार्ड ज़रूरी है।
अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूशन से या आपके स्कूल से बनवाना पड़ेगा। दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपने स्टेट में स्टडी नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं यूपी में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक अलग से डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। उसको मैं एक शो करूँगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से आपके पास निकलेगा, कैसा होता है, एक मैं आपको सैम्पल दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स इसमें बता रहा है कि डेट ऑफ बर्थ वो होना चाहिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मेंशन है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसे कहते हैं जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस है आपका। स्कॉलरशिप कैटेगरी मैं आपको बता दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो कैटेगरी है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक है। पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप जो है 10th ऑनवर्ड्स यानी क्लास 11 से लेकर जितनी भी आगे कोर्सेज होते हैं ये स्कॉलरशिप का कैटेगरी है। नेम ऑफ स्टूडेंट जो उनके सर्टिफिकेट में है वही मेंशन होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि जो आधार नंबर दे रहे हैं वो नाम बिल्कुल सही हो आपका। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है आपको, क्योंकि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपका एक्सेप्ट हुआ फॉर्म या रिजेक्ट हुआ, या कोई आपको फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है या कोई डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है, तो उस पर आपको कम्युनिकेशन मिलता रहेगा, रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। तो मोबाइल नंबर आपके पास, ईमेल आईडी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मैं बता दूंगा, या तो आधार नंबर या बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब करने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टिक लगा लीजिएगा तीनों को। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म 2020-21 के लिए ओपन हो चुका है। सबसे पहला आपको जो सेलेक्ट करना है डोमिसाइल, यानी आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू बिहार, तो मैं बिहार सेलेक्ट किया। उसके बाद कौन से स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लीकेबल हूँ, प्री मैट्रिक, अगर मैं 10th क्लास तक का स्टूडेंट हूँ तो प्री मैट्रिक, तो मैं पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करूँगा क्योंकि मैं 10th ऑनवर्ड्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नाम अपना इंटर कर रहा हूँ, हो चुका है यहाँ पे नाम मेरा। स्कॉलरशिप स्कीम मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं 1 मिनट कोशिश कर रहा हूँ इसको हटाने का, 1 मिनट इसको मैं हटा दूँ पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ईयर चेंज करूँगा यहाँ पे, यानी आप चाहें तो आप खुद से भी इसको हटा के आप डेट लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वक्त लगेगा, तो उसको हटा के अपने आप आ गया, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप हो गया सिलेक्टेड। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपका ईमेल आईडी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर बैंक के IFSC कोड आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पता है कि आपका जो पैसा है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, तो आप यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना है जो भी आपके पासबुक पर लिखा होगा। 1 मिनट में टाइप कर लूँ, फिर दोबारा एक बार और आपको IFSC कोड लिखना है, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं 13153। नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट इंटर करना है, जो भी डिटेल्स आपके जो पासबुक है उस पर लिखा हुआ होगा दोस्तों। फिर से एक बार और कंफर्म, यानी 2 टाइम्स करना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। टाइप कर रहा हूँ मैं 0337, तो ये हो गया दोस्तों। जैसे ही मैं क्लिक IFSC कोड इंटर किया, उसके बेसिस पे ये बता दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक आ गया। फिर आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से अकाउंट नंबर बिल्कुल भी सही होना चाहिए आपको, बार बार 2 बार 3 बार इसको चेक कर लीजिएगा। मैं भी एक बार वेरीफाई कर ले रहा हूँ, 2015 ओके राइट, 75303337 राइट। आइडेंटिफिकेशन डिटेल मतलब अपनी पहचान की डिटेल्स में आप चाहें तो अपनी पहचान आधार नंबर भी दे सकते हैं, अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं आप। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट नंबर ही यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ,
तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, बैंक पासबुक अगर मैं सिलेक्ट किया तो पासबुक अपलोड करना है, या अगर आधार नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बेसिक ये है कि आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेहतर ये है कि मैं अपना आधार नंबर ही इंटर कर दूँ। 1 मिनट, इंटर कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आधार नंबर है, मैं इंटर कर दिया यहाँ पे। और कैप्चा कोड, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कोड दिखाई देगा, यहाँ पे उसको इंटर कर देना। यहाँ पे इसको कैप्चा कोड बोलते हैं। चलिए मैं इसको भी मैं कर दूँ इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है, फिर एक बार और ओके कर देना है यहाँ पे, फिर एक बार और ओके करना है, यानी यहाँ पे परमिशन दे दिया अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपका एक OTP जाएगा, यानी 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड जाएगा, वहीं पर आपका एक लॉगिन आईडी बनेगा और एक पासवर्ड बनेगा। और पहली बार जो आपका पासवर्ड होता है वो आपका वो डेट ऑफ बर्थ होता है। तो जैसे ही पहली बार आप लॉगिन कीजिएगा उसको आपको बोलेगा कि आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। वो टेम्प्रोरी एक पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो बैंक अकाउंट है नंबर है वो आधार से बिल्कुल लिंक होना चाहिए, तभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का आप फैसिलिटी ले सकते हैं। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपका पैसा रुक जाएगा, होल्ड पर रख दिया जाएगा, नहीं है। तो मैं एक बार डिटेल्स ऊपर से मैं चेक कर दे रहा हूँ। सबसे पहले डोमिसाइल स्टेट, यानी कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, कौन सा स्कॉलरशिप को अप्लाई करना, आपका नेम क्या है, स्कीम कौन से थे, स्कॉलरशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, IFSC कोड 2 बार लिखना है, फिर बैंक अकाउंट 2 बार लिखना है, बैंक नेम ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, या तो आप चाहें तो पासबुक अकाउंट नंबर दे सकते हैं या आधार नंबर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपना अकाउंट नंबर से आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं तो आपको पासबुक अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आधार कर रहे हैं तो केवल आपको आधार नंबर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लास्ट, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। फिर मैं सबमिट करने के बाद ये आया कि हमारा कैप्चा कोड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो उस कैप्चा कोड को फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा कोड मिस्टेक हो गया था। 1 मिनट, फिर से इसको कुछ जब गलती होती है तो एक बार हट जाता है अकाउंट नंबर, फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बार दोबारा मैं इसको करता हूँ कोशिश। O0O कैपिटल D कैपिटल J कैपिटल B। चलिए फिर से इसको मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। 1 मिनट, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक परेशानी ये है कि कैप्चा कोड गलती हो रही है। क्लिक करिए फ्रेंड्स। तो लास्ट में क्या करना था, सबमिट क्लिक करने के बाद, सबमिट क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट एप्लीकेशन ID। यहाँ से आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे मैसेज आ गया एप्लीकेशन ID इज़ दिस। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ID दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पासवर्ड दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एप्लीकेशन ID आपको याद रखना है। 1 मिनट, मैं इसको कॉपी कर लूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा लॉगिन करने में। चलिए ओके फ्रेंड्स, अब फिर से उस वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो यहाँ से अब लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यानी फिर वेबसाइट पर जाइएगा। अब हमें क्या करना था फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन न्यू रजिस्टर नहीं करना है, अब हमें लॉगिन करना है। यानी लॉगिन पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ID डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन ID के बाद यहाँ पासवर्ड जो हमारा डेट ऑफ बर्थ बना था, उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन ID मैं अपना इंटर करता हूँ जो मैसेज पे आया था। देखिए शुरू का 2 डिजिट होता है फ्रेंड्स, वो स्टेट डिनोट करता है। अगला जो 4 डिजिट है आपका ईयर डिनोट कर रहा है, कौन सा ईयर में आप फॉर्म भर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए।
चलिए तब तक मैं इंटर करूँ 69 के बाद 6030, फिर उसके बाद पासवर्ड जो हमारा था वो इंटर करेंगे हम। उसके बाद फिर से यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, कैप्चा कोड है, यानी नीचे कोड दिया हुआ है, हम उसको इंटर करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें ये कैप्चा को लेकर आती है, इसको बार बार देखना पड़ता है। फिर से मैं कर रहा हूँ ट्राई, लॉगिन, यानी अब हमारा लॉगिन हो चुका है। तो फिर OTP जाएगा, यानी 5 डिजिट का OTP जाएगा। मैं पहले बताया था कि आपको पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो OTP आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। कॉपी पेस्ट नहीं लेता ये, तो उसको चालाकी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपना OTP इंटर कर रहा हूँ जो मेरे मैसेज पे आया हुआ। यहाँ पे फिर दोबारा अगर OTP नहीं आया तो रीसेंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, कन्फर्म OTP अगर आप कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यानी यहाँ पे रुक गया। उसके बाद से क्या आया था, अपना पासवर्ड यहाँ चेंज कर। न्यू पासवर्ड जो आपका होगा 8 कैरेक्टर का होगा, एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लेना है, कोई डिजिट लेना है। तो चलिए मैं वेट कीजिए तब तक मैं पासवर्ड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पासवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये होम पेज है, एप्लीकेशन फॉर्म है। बाद में आप लॉगिन करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हुआ तो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं या लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए मुझे फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। मैं इसको जूम करके ऐसे दिखा दूँ आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। स्कॉलरशिप अपने आप सेलेक्ट हो गया, पहले मैंने फिल कर रहा था। यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है आपको, जैसे जो भी रिलीजन के आप रिलीजन सेलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद कौन सी कम्युनिटी है आपकी, OBC है, जनरल में आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फादर्स नेम है, यानी ये फादर्स नेम हो गया, ये मदर नेम है। आपका एनुअल इनकम क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जितना आपका इनकम सर्टिफिकेट है उतना ही एनुअल इनकम यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आधार नंबर पहले से इंटर कर चुका था मैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ईमेल आईडी में दे चुका था। और यहाँ बताना था कि आप हॉस्टल में रहते हैं, यानी आप डे स्कॉलर हैं या हॉस्टलर। डे स्कॉलर होता है कि डेली जाकर घर स्कूल से वापस आना, कॉलेज से वापस। कुछ लोग होते हैं हॉस्टल में ही रहते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल सेलेक्ट करना है। तो मैं डे स्कॉलर हूँ। इसके बाद आता है एकेडमिक डिटेल्स पार्ट। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन आता है, यहाँ से आपको इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कि पहले स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मानिए बिहार है तो बिहार, फिर यहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका कॉलेज है या स्कूल है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है लास्ट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो लिखने के बाद यहाँ पे सारे लिस्ट आ जाएंगे स्कूल के। यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्कूल का, जो भी आपका स्कूल है। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्कूल है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट का, तो मैं यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट कर लिया। यानी जैसे ही सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपको कॉलेज की लिस्ट आ जाएगा वहाँ पे। फिर आप कौन से क्लास में हैं आपको वो लिख देना है पहले, यानी आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, आपको वो लिख देना है। थोड़ा सा इंटरफेस हो जा रहा है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा लाइन से, फिर यहाँ आपको जूम करके दिखाता हूँ। यानी अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं, या तो इसको छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपका। यहाँ पे प्रेजेंट वो भी इसके ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं वो कॉलेज ITI इसलिए आ रहा है कि जो मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया वो ITI सेलेक्ट किया, तो मैं उसको कॉलेज चेंज करता हूँ। मैं रियली कॉलेज में अपना ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उसको गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, तो मेरे सामने ये सारे इंस्टीट्यूशंस का लिस्ट। आप दोस्तों यहाँ शॉर्ट में सर्च भी कर सकते हैं, साइड में जैसे सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा कॉलेज का नाम।
स्कूल का भी नाम आ जाएगा इसमें, जैसे नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल, उनका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ, इस्लामिया कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, तो मानिए इस कॉलेज में हायर एजुकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट क्लास आ गया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप बीए कर रहे हैं तो बीए कर रहे हैं तो बीए सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा ईयर आपका है, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर आप कर सकते हैं। स्टडी आपका रेगुलर है या पार्ट टाइम है, या रेगुलर से पढ़ रहे हैं या कोरस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं। किस दिन आपका क्लास स्टार्ट वो फिल करना है। कौन से यूनिवर्सिटी से वो अफिलेटेड है तो इसमें यूनिवर्सिटी की लिस्ट सेलेक्ट करना है, वो आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस कोर्स कौन सा था, जैसे आप ग्रेजुएशन में है तो 12th क्लास वो सिलेक्ट करना है, कब वो पास हुए थे, परसेंटेज कितनी आई थी वो सिलेक्ट करना है। फिर इसमें 10th की रोल नंबर क्या थी, कौन सा बोर्ड आपने CBSE या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, ईयर कौन सा, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। फिर 12th का रोल नंबर, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग। CBSE है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन में आ जाएगा। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं मैंडेटरी। दोस्तों ध्यान रखना जितने स्टार लगे वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपको जो डिटेल्स हैं, अगर आपके फादर मदर नहीं है तो यस लिख सकते हैं, ऑर्फन। फिर कोई गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। आप डिसेबिलिटी है तो वो लिख सकते हैं, किस तरह का डिसेबिलिटी है आपको या कितने % है। अमूमन आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आप मैरिटल स्टेट, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं या विडो हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स आपके क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आता आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर फ्रेंड्स पहले से आ रहा है, अकाउंट नंबर पहले से आ रहा है। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने दूसरा डिटेल्स खुल जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स सेव एंड कीजिएगा, कंटिन्यू, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आप कौन से स्टेट में आप रहते हैं, यानी परमानेंट एड्रेस, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक में रहते हैं, आपका हाउस नंबर क्या है, पिन कोड क्या है। तो आपके जो फॉर्म आपने फिल किया उसके हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप आ जाएगा ऑप्शन। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप RMIT का। तो जैसे ही इस पर टिक लगाइएगा आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन खुल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एक बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना था कि डॉक्यूमेंट्स आपको तभी अपलोड करना है जब आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो। अगर उससे कम है, यानी आपका जो ट्यूशन फ़ी है पूरा साल भर में जो आप फीस जमा कर रहे हैं स्कूल या कॉलेज को, अगर वो 50,000 से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। बस एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी पड़ेगा आपको अपलोड करना, बोनाफाइड स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन का, जो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे डाउनलोड मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो कैसा फॉर्म आपका आएगा। तो फिर भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना, लेकिन आपके स्कूल या कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डिक्लेरेशन एक फॉर्म देना है कि आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रीवियस मार्कशीट देनी है। फिर रिसिप्ट देना है करंट कोर्स ईयर का, यानी जिस साल आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का फ़ीस जो आप सबमिट किए वो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट जो पासबुक है वो आपके नाम से या जॉइंट मदर या फादर के साथ वो दे सकते हैं, या बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन बोनाफाइड। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा होता है। देखिए ऐसा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको जैसे वो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा ये शो करेगा, जिसमें आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा, आपका डिटेल्स होगा और यहाँ पे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से साइन कराकर फिर वापस वहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको। एक और जो आपको कह रहा था सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी का, ये आपका एक सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म है जो अगर आपको कहीं नहीं मिले तो आप मुझसे ले सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी का इसको ये फॉर्म है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट करके प्रिंट कीजिए और कॉलेज को सबमिट कर दीजिए। फिर आप स्टेटस चेक करने का मैं बता दिया, लॉगिन करने के बाद एक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक या मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्टेटस कैसे चेक किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।